स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.10 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के नाम से, ठीक है। क्योंकि पार्ट 1 में हमने P0, P1, P2, P3, P4 तक की प्रॉपर्टीज कर ली है और वीडियो बड़ी हो रही थी तो बाकी प्रॉपर्टी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बाकी जो प्रॉपर्टी है, एक P5 बचती है हमारे पास और P6, P7, तीनों प्रॉपर्टी थोड़ी लॉन्ग है, बड़ी बड़ी है, इंपॉर्टेंट है, तीनों को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। P5, P6, P7 और इन्हीं के ऊपर डिपेंड जो एग्जाम्पल है, जो इन्हीं के ऊपर आधारित है, एग्जाम्पल 29 और मुझे लगता है एग्जाम्पल 31 और 37, ये तीन एग्जाम्पल और ये तीन प्रॉपर्टी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने शुरू की 4 प्रॉपर्टी और कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर P5 के बारे में, ठीक है। इससे पहले अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है, पहले वाली वीडियो, तो जरूर देख लेना एक बार। तो P5 प्रॉपर्टी जो है एक्चुअल में बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रॉपर्टी P5 प्रॉपर्टी है इंटीग्रल 0 to 2a फंक्शन ऑफ x dx, इंटीग्रल 0 to 2a fx dx। अगर 0 to 2a में इंटीग्रल करना है fx का dx के इंटीग्रेशन, तो क्या होगा 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a fx इंटू dx और प्लस इंटीग्रल 0 to a फंक्शन ऑफ 2a माइनस x dx। तो इस प्रॉपर्टी का क्या एक्सटेंशन है, 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fx dx 0 to a, लिमिट ओवर आएगी इस बार भी 0 to a, फंक्शन चेंज जाएगा, फंक्शन बन जाएगा फंक्शन ऑफ 2a माइनस x dx, ठीक है। अब बात आती है इस प्रॉपर्टी के प्रूफ की। तो प्रूफ मैंने आपको बताया था कि हम इसको ऐसे प्रूफ की कोई जरूरत है नहीं हमको। अगर आप सब प्रूफ चाहें तो नंबर एक बात तो ये है कि बुक में दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड से टी पुट करके आप प्रूफ कर सकते हैं इसको, लेकिन जरूरत कुछ नहीं है। अच्छा, ये बहुत ही कम क्वेश्चन में यूज होगी, बहुत कम क्वेश्चन में, ये कोई ज्यादा क्वेश्चन में यूज भी नहीं होती है, ठीक है। तो हाँ, इसको लेकर मैं आपको ज्योमेट्रिकली एक बार वेरिफिकेशन करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको फीलिंग आ जाए कि हाँ ये वैल्यू क्यों इक्वल है। तो अभी मैं आपके सामने एक फिगर बनाता हूँ जिसमें आपको दिखाई देगा कि ये वाला एरिया, क्योंकि एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रल होता तो एरिया ही है ना, कि इस डेफिनेट इंटीग्रल द्वारा कवर्ड एरिया और ये पूरा एरिया एक ही होगा। ये मैं आपको भी एक फिगर में दिखा दूंगा ताकि आपको फील हो जाए कि हाँ प्रॉपर्टी एक्चुअल में इक्वल है। क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर। मुझे लगता है शायद एनसीईआरटी बुक में इसके ऊपर क्वेश्चन है ही नहीं, तो ये बहुत ही कम, लगभग 0% क्वेश्चन में यूज होगी, ठीक। तो प्रूफ देखते हैं इसका एक बार। बात करते हैं 0 to 2a fx dx। तो x इज इक्वल टू लिमिट कहां तक है, 0 to 2a। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस। ये तो हो गया x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, क्योंकि y एक्सिस पर, पूरे y एक्सिस पर x इज इक्वल टू 0 ही होगा ना, ठीक है। और ये कोई कर्व हमने मान लिया और ये लाइन हो गई हमारे पास x इज इक्वल टू 2a, x इज इक्वल टू 2a। ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू fx और ये लाइन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअल में ये जो एरिया है क्या कहता है कि 0 to 2a, 0 से लेकर 2a तक का जो ये पूरा एरिया है, 0 से लेकर 2a तक का जो ये पूरा एरिया है, जो कर्व y इज इक्वल टू fx और x एक्सिस से कवर्ड है, ये एरिया हमने इस इंटीग्रल में फाइंड किया है। ये तो मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो आपको बताया गया था डेफिनेट इंटीग्रल का, वो ये तो था कि 0 to 2a और कर्व और x एक्सिस के बीच का कवर्ड एरिया 0 to 2a fx dx। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि ये जो एरिया है जो इधर लिखा हुआ है वो भी एक्चुअल में यही है। कैसे, देखते हैं दूसरी फिगर में। अब एक काम करते हैं, एक फिगर को और कंसिडर कर लेते हैं। ये कैसा बन गया, सीधा बनाओ इसको। ये हमने और एक फिगर कंसिडर की जहां पर ये तो हो गया कर्व और ये आपकी हो गई लाइन x इज इक्वल टू 2a और ये लाइन हो जाएगी भैया x इज इक्वल टू 0, कर्व y इज इक्वल टू fx। क्योंकि बात हो रही है बीच में 0 to a, तो हमने यहां पर एक लाइन 0 to a वाली भी कंसिडर की है, 0 to a। तो यहां हमने एरिया फाइंड किया था डायरेक्ट 0 to 2a,
अब मैं एरिया को दो पार्ट में फाइंड करूंगा, 0 टू ए। देखो एक बार बताओ, 0 टू ए, जब हम 0 टू ए बात कर रहे हैं ना, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, मतलब 0 से लेकर और ए तक, तब तो यही एरिया है जो अब मैं आपको शेड कर रहा हूं। तब तो एरिया यही वाला है जो हमने कैसे कैलकुलेट किया है, 0 से लेकर ए तक, 0 से लेकर ए तक। ठीक, अब बात करता हूं मैं इस एरिया की। जरा इस वाले इंटीग्रल को बहुत ध्यान से देखो आप, 0 टू ए फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अगर मैं एक बात बताऊं, अगर मैं इसमें लोअर लिमिट पुट करता हूं एक्स की जगह पर, लोअर लिमिट अगर मैं पुट कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं, 0, तो क्या बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भैया, 0 टू ए फंक्शन ऑफ 2a dx, मतलब f2a, मतलब ये लाइन आ गई ना f2a वाली, f2a तो है। और अगर मैं इसमें f की वैल्यू a पुट करता हूं, अपर लिमिट पुट करता हूं, तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 0 टू a पुट किया, 2a में से a गया तो क्या बचेगा, a, f a dx। मतलब अब आ जाएगी ये वाली लाइन f इज इक्वल टू a लाइन, जिस तरह हमने पहले प्रॉपर्टी प्रूव की थी पहले वाली वीडियो में। तो ये लाइन तो हो जाएगी f इज इक्वल टू 2a, एंड ये लाइन कौन सी हो जाएगी, x इज इक्वल टू a। मतलब कहने का क्या हुआ कि इस वाले इंटीग्रल में 0 टू ए एफ एक्स डीएक्स में तो हम ये एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 से लेकर के ए तक का, 0 से ए की तरफ को। लेकिन इस वाले 0 टू ए एफ 2a माइनस डीएक्स में हम 2a से ए तक का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, 2a से ए तक का, क्योंकि जब मैंने इसमें 0 पुट किया तो 2a निकल कर आया, ठीक है। और जब मैंने इसमें a पुट किया तो एफ ए निकल कर आया, एफ 2a, मतलब यहां से यहां, तो एरिया अब भी ये कैलकुलेट हो रहा है, मगर अब ये हो रहा है कि इस वाले डायरेक्शन में कैलकुलेट, इधर को। कौन सा एरिया, 2a से लेके ए तक का, तो एरिया वही कैलकुलेट हो रहा है अभी, मगर इधर को। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि ये एरिया, ये वाला इंटीग्रल मतलब दिस एरिया, और ये इंटीग्रल मतलब ये एरिया, हो तो गया पूरा ये एरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंटीग्रल और ये पूरा इंटीग्रल एक ही बात हुई, क्योंकि दोनों एक ही एरिया को शो कर रहे हैं, जैसे कि फिगर में हमने आपको दिखाया है। तो इस तरह हम इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझ सकते हैं, बस समझने के लिए, प्रूफ इसका कहीं आता नहीं है, तो आप इसको तुरंत नोट कर लेंगे जल्दी से, और देखते हैं फिर हम प्रॉपर्टी नंबर 6। चलो, अब जो प्रॉपर्टी 6 हमारे पास में है, प्रॉपर्टी 6 जो हमारे पास में है वो कोई प्रॉपर्टी तो है वैसे अलग, लेकिन वो P5 का ही एक स्पेशल केस है। P5 का ही एक स्पेशल केस कौन हो जाएगा, T6। जो छठी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में T6 का ही एक स्पेशल केस बन जाता है। तो ध्यान रखना हमेशा, P5 का स्पेशल केस कौन है, T6। तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूं इसको, मतलब अगर सुनो, इफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स हो जाता है, ध्यान सुना मेरी बात, इंप्लाइज अगर हम इसी प्रॉपर्टी में फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह क्या रख दूं, एफ एक्स, यहां पे क्या रख दूं मैं, एफ एक्स। तो बहुत ध्यान सुनना, तो ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी भैया, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a, यहां पर हम क्या रख रहे हैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ध्यान देना, 0 टू एफ एक्स डी एक्स, 0 टू एफ एक्स डी एक्स, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ 0 टू एफ एक्स डी एक्स। मतलब कहने का क्या हुआ, स्पेशल केस क्या हुआ, अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस की वैल्यू एफ एक्स हो जाए तो ये इंटीग्रल, मतलब ये इंटीग्रल हो जाएगा इसके इक्वल, ठीक। और अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू है माइनस एफ एक्स, अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एफ एक्स, तो ध्यान देना बात को, ध्यान से समझेंगे, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस, यहां पर क्या आएगा इस बार, माइनस एफ एक्स, तो ये हो जाएगा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और ये पूरा कैंसिल, तो 0। तो इस पूरे को समराइज करके अगर मैं ये कह दूं, इस पूरे को समराइज करके अगर हम ये बोल दें
कि भैया इंटीग्रल, तो P6 आपके पास अब आती है। P6 ये क्या कि इंटीग्रल 0 to 2a fx dx, इंटीग्रल कितना 0 to 2a fx dx की वैल्यू 2 होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। मतलब क्या, इस इंटीग्रल की वैल्यू एक तो ये हो सकती है क्या 2 into 0 to a fx dx, और इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो सकती है। ये कब होगी, इफ अगर ये बात होती है, अगर ये वैल्यू कब होगी, इफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx के है, और इसकी वैल्यू 0 कब होगी, इफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है, P6 मतलब जो है वो फाइनली ये बन के आती है क्या कि इसको हम दो तरह से यूज करेंगे कि P6 0 to 2a fx dx की वैल्यू ये हो सकती है अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल हुआ, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी डायरेक्ट अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx के इक्वल हुई। इसको हम यूज कैसे करेंगे वो हम जब अभी आपको थोड़ी देर में एग्जांपल कराएंगे ना, ये वाले उन एग्जांपल में हम इसका प्रूफ देखेंगे। बस इसकी पहचान आप थोड़ा समझ लो, जब लिमिट 0 to पाई हो या फिर लिमिट 0 to 2 पाई हो तब इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक, ज्यादातर चांसेस है, हमेशा मत याद रखना कि हमेशा 0 to पाई लिमिट हुई तो इसी को यूज करेंगे, या हमेशा 0 to 2 पाई लिमिट हुई तो उसको यूज करेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ 99% की प्रॉपर्टी यूज तभी होगी जब 0 to पाई या 0 to 2 पाई हो। एक बात और भी है, जब मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल समझाया था ना स्टार्टिंग में, मैंने बताया था कि जो फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है इस रेंज के अंदर जिस रेंज में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम a से लेकर b तक fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये fx कैसा होना चाहिए, fx शुड बी कंटिन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल a to b, fx इंटरवल a to b में कंटिन्यूअस होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है जब हम a to b fx dx को इंटीग्रेट कर रहे हो और हमारा fx इस रेंज में डिसकंटिन्यूअस हो, fx जो है इस इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस हो, तब भी हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। कब, जब हमारा fx इस रेंज में क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। तो उस डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बनाने के लिए भी हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। मैं एग्जांपल देकर बताता हूं आपको अभी बात के बारे में। तो पहले आप समझ लो, जब हमारा फंक्शन इस रेंज में डिसकंटिन्यूअस हो, मान लो कभी आपको इंटीग्रल करने के लिए आया 0 to पाई tan x dx, तो आप 0 to पाई tan x dx को डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं कर पाओगे क्योंकि 0 to पाई के बीच में π/2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर tan x डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके ना इस इंटरवल को इस रेंज में ले आएंगे, इस रेंज में ले आएंगे कि ये कंटिन्यूअस बन जाए। वो कैसे लाएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इंटरवल को ऐसा बना देंगे कि ये फंक्शन इस इंटरवल में अब कंटिन्यूअस हो जाएगा और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी कब यूज होगी, मोस्टली यूज होती है जब लिमिट 0 to पाई हो या 0 to 2 पाई हो, या हमें अपने इस इंटरवल में दिए हुए फंक्शन को जो कि डिसकंटिन्यूअस है को कंटिन्यूअस बनाना पड़े तब। तो तुरंत नोट करेंगे, देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी P7। लास्ट प्रॉपर्टी है P7। ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रल -a to +a fx dx, इंटीग्रल -a to +a fx dx। इसकी वैल्यू भी 2 होती है। इसकी वैल्यू या तो ये होगी 2 into 0 to a fx dx, या फिर इस इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी 0। ये तो तब होगी इफ fx इज इवन फंक्शन, इफ fx इज इवन फंक्शन, और इसकी वैल्यू 0 तब होगी इफ fx इज ऑड फंक्शन। इसके लिए आपको ऑड और इवन फंक्शन पता हो, जो हमने आपको क्लास 11 में समझाए थे, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन वो होता है, चलो मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। पहला प्रॉपर्टी समझो, -a to +a, लिमिट क्या हो, -a to +a fx dx की वैल्यू 2 into 0 to a fx dx। अगर fx इवन फंक्शन है तो ये प्रॉपर्टी ये बन के आएगी, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी कब, अगर fx ऑड फंक्शन है। तो इवन फंक्शन क्या था याद रखो, ये हमने आपको बताया भी था क्लास 11 में। इवन फंक्शन अगर फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू हो जाता है fx के, तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। और अगर फंक्शन ऑफ -x होता है
माइनस एफ एक्स, तो क्या बोलते हैं उसको हम, ओड फंक्शन। ठीक है, और बाकी डिटेल में मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। और अगर आपको इवन और ओड फंक्शन की ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप क्लास 11 के जो चैप्टर नंबर 2 है ग्राफिकल फंक्शन वाला, या मेरे प्लेलिस्ट में आपको ग्राफ का एक टॉपिक मिलेगा अलग से, तो फिर सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिकल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लॉग वाले सबके ग्राफ मिलेंगे आपको, वहां पे आप चीज को जाकर अच्छे समझ सकते हैं। वैसे फिलहाल आप याद रखेंगे इवन फंक्शन मतलब अगर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स के हो, सॉरी इवन फंक्शन अगर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो इवन फंक्शन, और ओड फंक्शन अगर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो तो क्या बोलते हैं उसको हम, ओड फंक्शन। तो इस प्रॉपर्टी की पहचान इससे यूज कब करना है, इससे आसान पहचान किसी और प्रॉपर्टी की नहीं है। क्यों? ये तभी यूज होगी जब लिमिट आपको ऐसी मिलेगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, माइनस ए टू प्लस ए, या तो माइनस थ्री टू प्लस थ्री हो या माइनस वन टू प्लस वन हो, जब भी इस तरह की लिमिट मिले तभी प्रॉपर्टी यूज होगी, अदरवाइज ये कभी यूज नहीं होगी। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी को तुरंत नोट करेंगे और फिर देखते हैं इनके ऊपर 3 एग्जांपल 29, 31 एंड 34। एग्जांपल 29, सोल्व करना है इंटीग्रल आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब वैसे तो हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं बिना प्रॉपर्टी का यूज किए, क्योंकि साइन स्क्वायर को इंटीग्रल करना हमको आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, लेकिन हमको तो प्रॉपर्टी सीखनी है ना। तो क्योंकि मेरे को दिख गया कि P7 साफ लग रही है यहाँ पर, P7 माइनस ए टू प्लस ए, ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ एक बार आपके लिए। P7 क्या एक्चुअल में, P7 है माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 202a एफ एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। कब? अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है और 0 अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि फंक्शन यहाँ पर आपका कैसा है। तो हमने लिया एफ एक्स, पहले चेक करना होगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और इसमें आप एक्स की जगह रख दो माइनस एक्स, तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस एक्स। अब साइन माइनस एक्स तो होता है माइनस साइन एक्स, मगर ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हो जाएगा प्लस, तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स ही निकल के आएगा। तो क्योंकि इक्वल आ गया ना, क्योंकि इक्वल आ गया, क्या हो गया, क्योंकि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, सो एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। एफ एक्स क्या फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन। हालांकि साइन एफ ऑड फंक्शन है मगर स्क्वायर होने के कारण ये इवन बन जाता है पूरा। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉपर्टी यूज से 2 बाहर आएगा, 0 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब हम इसको इंटीग्रल कर सकते हैं। देखो इंटीग्रल तो हम इसको यहां भी कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर्टी समझाने के लिए मैंने इसको किया। तो क्या लिखोगे आप, बाई यूजिंग P7, P7 यही प्रॉपर्टी उठाकर लिख देना, जो कि तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको इंटीग्रल करेंगे तो पता होगा आपको कि साइन कोस पर अगर पावर है तो इंटीग्रल नहीं होता। पहले आपको एक फॉर्मूला बताया गया था पावर को रिमूव करने के लिए, साइन स्क्वायर एक्स रिटन एज 1 माइनस कोस 2x बाई 2, 1 माइनस कोस 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब करो इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x माइनस कोस 2x का इंटीग्रल साइन 2x बाई 2, और लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4। लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट मतलब कि पाई बाई कितना 4 माइनस 1 बाई 2 इंटू साइन 2 पाई बाई 4, तो पाई बाई 2। अपर लिमिट तो ये आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट 0, तो पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो दिस इज 1 बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नोट करेंगे तुरंत, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनस 1 टू प्लस 1 साइन एक्स की पावर 5 और कोस एक्स की पावर 4 इंटू डीएक्स। तो यहां भी हम देखते हैं कि माइनस ए टू प्लस ए लगा हुआ है, माइनस ए टू प्लस ए। तो क्या होगा, चेक करते हैं कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। हियर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कोस एक्स की पावर 4 इंटू डीएक्स, रिप्लेसिंग एक्स बाई माइनस एक्स। जहां एक्स है वहां पर क्या रख देंगे, माइनस एक्स। तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स की पावर 5 इंटू कॉस माइनस एक्स की पावर 4। अब साइन माइनस एक्स तो होता है माइनस साइन एक्स, पावर ऊपर ओड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स की पावर 5, और कोस माइनस एक्स तो होता है कोस एक्स,
तो क्या हो जाएगा सिर्फ cos x की पावर 4। तो ये क्या हुआ माइनस, और देखो ध्यान से ये क्या बन गया इधर, ये बन गया fx। तो मतलब कहना है क्या हुआ, क्योंकि क्योंकि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इसलिए एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन। और अगर एफ एक्स ओड फंक्शन है सो बाई T7 आपको पूरी प्रॉपर्टी ही लिखनी है यहाँ पर। सो बाई T7 आई इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यही इस प्रॉपर्टी का यूज है कि अगर आपका फंक्शन ओड फंक्शन बन जाता है तो डायरेक्ट आपका आंसर 0। तो पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा कि फंक्शन ओड है या इवन है। नोट करेंगे तुरंत, देखते हैं लास्ट का एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तो, और इस तरह के दो क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है 0 to π/2 log sin x dx, 0 to π/2 log sin x dx। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है एग्जाम में कई बार कि 0 to π/2 log cos x dx। तो 0 to π/2 log sin x dx आई या 0 to π/2 log cos x dx आई, करना आपको दोनों बार ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, दोनों के आंसर भी सेम ही होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी से हम लगाएं, कौन सी प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएं। सबसे पहले सोचना है कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएं, P7 P6 P5, ठीक। तो P5 तो मैंने बता दी थी, P5 तो बहुत ही कम लगती नहीं कहीं भी। P7 के लिए क्या है होना चाहिए -a2 +a। और जो शुरू वाली थी दोनों प्रॉपर्टी में वेरिएबल चेंज करना पड़ता है, उसकी भी मैंने आपको पहचान बताई थी, मोड वाली अलग थी। तो कुल मिलाकर एक ही प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, वो है P4। तो P4 से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। तो यूजिंग P4, और बहुत ध्यान से देखना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम P4 यूज करेंगे इसमें तो 0 to π/2 log sin π/2 माइनस x dx। ये तो होती है P4 कि फंक्शन ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। तो I इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin π/2 माइनस x हो जाता है log cos x dx। ये बन गई सेकंड। अब आपको पता होगा जब भी हम P4 पहले भी यूज किए क्वेश्चनों में, तो इन दोनों को हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं दोनों को एक बार, क्योंकि प्लस करके ही कुछ बन के आएगा। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, जब इसको हम प्लस करेंगे ना तो I और I, तो इधर तो हो जाएगा 2I, और इधर दोनों इंटीग्रल की लिमिट सेम है तो एक में मर्ज हो जाएगा दोनों। 0 to π/2 log sin x प्लस ये वाला हो गया 0 to π/2 log cos x dx। तो 2I इज इक्वल टू 0 to π/2 log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है, तो ये बन गया log mn और इनटू dx। अब यहां पर आने के बाद प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको इंटीग्रल आगे कैसे सोल्व करें, क्योंकि ये अभी बन के नहीं आया, ठीक। तो यहां पर आने के बाद आपको एक काम करना है, 2I इज इक्वल टू 0 to कितना 0 to π/2 log, इस ब्रैकेट में ना यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। उसका रीजन पूछो क्यों, क्योंकि ऊपर में फॉर्मूला बन गया sin s cos x को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 sin s cos x। तो 2I इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x अपॉन 2, तो वो हो जाएगा माइनस में log, मतलब log m माइनस log n इंटू dx। ये बन गया log m माइनस log n इंटू dx, log m माइनस log n इंटू dx। अब 2I इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 इंटू dx। और log 2 कांस्टेंट है, log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 जब कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आएगा, इंटीग्रल होगा 0 to π/2 1 इंटू dx। तो 2I इज इक्वल टू 0 to π/2 log
साइन 2x dx माइनस log 2 1 का इंटीग्रल x, और इस x पर लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to π/2। अब ये इंटीग्रल तो सोल्व हो गया, ये रह गया है। अब हमको करना ये है कि देखो 0 to π/2 log sin x dx और 0 to π/2 log sin 2x dx, इस इंटीग्रल में और इस इंटीग्रल में सिर्फ यहां फर्क है, यहां पर x है, यहां पर 2x है। तो अगर यहां पे किसी तरह x बन जाए तो ये इंटीग्रल भी i के इक्वल हो जाए, तो फिर यहां पर हम i पुट कर देंगे और उस i को इधर भेज देंगे, तो 2i में से एक i जाने क्या बचेगा i, तो क्वेश्चन हमारा पूरा सोल्व हो जाएगा। अब बात यह है कि इसको हम इंटीग्रल को i कैसे बनाएं। इसको i बनाने के लिए तो इस 2x को इस 2x की जगह x होना चाहिए। तो उसका तरीका यह है कि पुट कर देंगे हम इस 2x की जगह पर t, पुट 2x इज इक्वल टू t, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2dx इज इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू dt बाई 2, लिमिट चेंज करो। जब x की वैल्यू अपर लिमिट रखोगे π/2, अगर x की वैल्यू π/2 तो ध्यान देना t कितना होगा, x की वैल्यू रखोगे π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो t इज इक्वल टू पाई। और अगर x की वैल्यू 0 रखोगे 0, x की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू भी 0, तो 2i इज इक्वल टू π/2 की लिमिट चेंज होगा, पाई में आ गई और 0 वाली 0 में, log साइन 2x की जगह क्या बन गया t, इंटू dx की जगह क्या बन गया, dx की जगह बन गया dt बाई 2 माइनस log 2 इंटू π/2 माइनस 0, तो 2i इज इक्वल टू, ये 2 बाहर निकाल लेंगे, 1/2 0 टू पाई log sin t इंटू dt माइनस ये रह गया π/2 log 2। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि हमको इस इंटीग्रल को चेंज करके 2x से लाना था x में, मगर ये आ गया t में। तो जो प्रॉपर्टी अब तो यूज नहीं की हमने, पहले वाली सबसे पहले प्रॉपर्टी जिसमें हम वेरिएबल चेंज करते हैं, तो वेरिएबल चेंज वाली प्रॉपर्टी से क्या हम log sin t dt को sin x लिख सकते हैं ना। ये प्रॉपर्टी पहले बार यूज हुई है इस क्वेश्चन में, P0 बोलते हैं इसको, यहां पर लिख देंगे P0, जिसमें हम वेरिएबल चेंज करते हैं fx dx इक्वल टू ft dt। तो वेरिएबल t से हटा के हम अपनी सुविधा के हिसाब से fx को ले आए माइनस π/2 log 2 और 2i। क्या हम अब इसकी जगह पर i रख सकते हैं क्या ये 0 to π/2 log sin x dx बन गया? नहीं। अब हुआ क्या कि sin 2x को हमने sin x तो बना दिया, मगर लिमिट चेंज हो गई है। i आने के लिए तो जो का तो 0 to π/2 ही होना चाहिए। तो उसके लिए आप याद करो प्रॉपर्टी नंबर 6, जो हमने आपको थोड़ी पहले समझाई थी। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या थी कि 0 to 2a fx इंटू dx की वैल्यू क्या हो जाती है 2 इंटू 0 to a fx dx। मतलब ये लिमिट जो 2a है वो हाफ हो जाएगी और बाहर हो जाएगा ट्वाइस, लेकिन कब, अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल हो तब। ये हमने आपको बताई थी P6। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x कौन है, log sin x। यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है हमारे पास log sin x, और 2a काम कौन कर रहा है, लिमिट मतलब कि पाई, जो ऊपर लिखा है वो 2a मतलब कि पाई। तो इसमें अगर मैं x की जगह पर पाई रखूं तो फंक्शन ऑफ पाई माइनस एक्स और log sin पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू log sin x, और log sin x दोनों इक्वल आ गए ना, मतलब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग बाय P6, यहां पर डबल यहां पर हाफ, 0 to π/2 log sin x dx माइनस π/2 log 2 लिखना, यहां पर P6 हमने यूज की। ठीक, तो अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड 2i, और 0 to π/2 log sin x dx ये क्या बन गया i माइनस π/2 log 2, और इस i को इधर ले आओ तो i है, तो इधर आगे क्या बन जाएगा, सिर्फ 2i में से i गया तो i, और इधर रह गया माइनस π/2 इंटू log 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। तो इसी के साथ 7.2 का इंट्रोडक्शन और बचे हुए तीनों हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं।
इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, इन सब प्रॉपर्टी के ऊपर याद कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.10 सॉल्यूशन के साथ।